Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 4.2. आज हम करेंगे बच्चे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 5। देखो सम नंबर 5, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बच्चे आपको स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीडिंग करना जरूरी है। देखो क्या गिवन है, द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। परपेंडिकुलर साइड को, जिसे हिंदी में हम लंब भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड जिसके ऊपर 90 का एंगल होता है उसे आप क्या बोलते हो, एल्टीट्यूड। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस। लेस कौन है बच्चा, ध्यान से देखो, एल्टीट्यूड लेस है कितना, 7। किससे, बेस से। तो हम बेस को क्या सपोज आउट कर लेंगे, x, एंड एल्टीट्यूड विल बी 7 का मैं तो x माइनस 7। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। अदर इट मीन्स आपको एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड बेस। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखो बच्चे क्या किया, द एल्टीट्यूड विल बी, लेट्स बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। हमने बेस क्या सपोज आउट किया है बच्चा, x, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपके पास क्या है, x माइनस 7, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 13। अब आपके पास राइट ट्रायंगल है, उसका बेस है, परपेंडिकुलर सब कुछ है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यूजिंग राइट ट्रायंगल में हम क्या यूज करते हैं बच्चे, पाइथागोरस। यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है बच्चे, आप पहले करके आए हो। पाइथागोरस में क्या करते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 13 इक्वल टू बेस बचा x एंड एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7। अब अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है बच्चे तो आपके लिए सम सॉल्व हो चुका है एक तरह से, बट हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। देखो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे आप, 13 का स्क्वायर बच्चा 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो x माइनस 7 किसका फॉर्मूला है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बच्चे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले फॉर्मूलाज लर्न करो अच्छे से। a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b इज 7। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 7 है। a माइनस b का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b होता है प्लस में, और a होता है माइनस में। अब इसे सोल्व आउट कर लो इजीली। कैसे करोगे, 169 एज इट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट मीन्स 2x स्क्वायर, 7 स्क्वायर इट मीन्स 49, 2 7 जा 14x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, 169 उधर ले जाओ माइनस में 169। आपके पास सॉल्व कर लो बच्चा इसे, माइनस 14x माइनस 0, इसको माइनस कर लो 2 एंड 1। अब कुछ ध्यान से देखो, इसमें 2 के टेबल पर जाते हैं तीनों। आप सिंपली यहां से भी फैक्टर निकाल सकते हो बच्चे, बट वो आपके लिए टफ होगा। हम इसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लेके आओगे, यहां से 2 कॉमन लो। कॉमन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जो हम डिजिट कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड होती है सबको। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 2 को 14 से डिवाइड करोगे 7, 2 को 120 से डिवाइड करोगे बच्चा 2 6 12, पीछे 0। अब ये 2 हो गया 0, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, जो लास्ट में होती है वैल्यू आपकी उसको हमेशा x स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या होती है, मल्टीप्लाई। x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, तो आपने फैक्टर किसके करने हैं बच्चे, 60 के। 60 का क्या हो जाएगा, 2 3 6, 15, 3 5 15,
5 1 जा 5। हमने स्प्लिट किसको करना है, 7 के फैक्टर करने हैं आपने ऐसे, हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो प्लस माइनस होके क्या आ जाए आपका 7। अब तो आपको फैक्टर अच्छे से आगे होंगे बच्चे, देखो इसे, अगर नहीं आते तो फिर भी सीख लो ध्यान से। हमें चाहिए क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हम इजीली आप फैक्टर कर सकते हो बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर 12 में से हम 5 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 7, प्लस माइनस तो आपको आता ही है। तो हमने फैक्टर क्या बनाए, 12 में से ये माइनस बाहर रखो एक बार, आपके लिए इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, डायरेक्टली भी हो सकता है बट हम इसको शॉर्टकट में नहीं करेंगे। 12 माइनस 5, अगर शॉर्टकट में करोगे तो आपसे माइनस की मिस्टेक हो जाएगी बच्चा। एक्स स्क्वायर, अब माइनस ले लो, माइनस का 12x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5। आपको चेकआउट करने की जरूरत नहीं है कि माइनस कौन आएगा, आपने सिंपली लिख दिया है 12 में से 5 लेस कर दिया। अब नेक्स्ट x इज कॉमन फर्स्ट 2 में से एंड लास्ट 2 में से, 5 इज कॉमन, x माइनस 12। ये कंडीशन सेम आनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि आपके फैक्टर राइट हैं। एंड नेक्स्ट इज फैक्टर क्या बने हमारे, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, x माइनस 12 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 12 बच्चे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 5। जो साइड्स है आपकी ट्रायंगल की वो माइनस में नहीं होती, तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में। इट मीन्स आपके पास बच्चे बेस आ गया 12। बेस कितना आ गया आपके पास 12, बेस 12 एंड एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड आपका बच्चे कितना कम है 12 से, 12 माइनस 7 सेंटीमीटर में था आपका क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर लगा लो। ये हो गया आपका आंसर। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या है बच्चा, a cottage industry, एक cottage industry है, produce a number of poetry articles in a day, produce articles in a day। एक दिन में जो भी वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ, मैं स्टेटमेंट शॉर्टकट में लिख रही हूँ बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles, twice number of articles produced on that day। if the total cost of production on that day was, total cost कितनी दे रखी है आपको 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each articles। आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड आउट करना है बच्चे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। देखो आपको जो फाइंड आउट करना है बच्चे, उसको सबसे पहले सपोज आउट करो, number of articles, let number of articles, कोई इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है आर्टिकल्स एक दिन में, जितने भी आर्टिकल्स वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है किसी भी चीज को बनाने की वो हमें गिवन है
प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी क्या है ईच आर्टिकल की, 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लिए x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बोला है उसने, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस, इससे 3 मोर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट इज 90, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। बस इतना ही क्वेश्चन आगे आप सोल्व कर सकते हो बच्चे, अगर आपको प्रॉपर इक्वेशंस को सोल्व करना आता है, अलजेब्रा आता है। x को अंदर ले जाओ 2x स्क्वायर, x को 3 से 3x इक्वल टू 90, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से चेक करो बच्चा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 180, फैक्टर किसके करने हैं 180 के, 3 3 जा 3 10 जा 2 5 जा, हमें फैक्टर किसके करने हैं 3 के। बच्चा फैक्टर क्या बनेंगे आपके, ये देखो 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 15, 15 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। हमने 15 प्लस का क्यों लिया बच्चे, क्योंकि ऊपर साइन क्या है प्लस का, अगर हम 50 प्लस के 15 में से माइनस का 12 करेंगे तभी आपके पास प्लस का 3 आएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन 2x प्लस 15, लास्ट 2 में से कॉमन 6 पे जाएगा, 6 2 12, 6 1 6, 6 5 30, फैक्टर हो गए 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6। देखो आइदर दिस 0 और दिस 0, देखो यहां से कंडीशन आपके पास माइनस बचेगी बच्चे, इसे छोड़ दो, प्रोडक्शन माइनस में तो नहीं होगी ना, प्रोडक्शन करना यानी कि उसको बढ़ेगा, इंक्रीज होगा उसमें कुछ, x माइनस 6 इक्वल टू 0, लिख लो इसको भी, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू माइनस 15, x इज माइनस 15 अपॉन 2, दिस इज नेग्लेक्ट। नाउ वी आर डूइंग x इक्वल टू 6, तो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन क्या आ गई, नंबर आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आया बच्चे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी 2x प्लस कितना था आपके पास 3, आपकी कंडीशन थी बच्चे 2x प्लस 3, मैंने सिर्फ इस कंडीशन में ये x की वैल्यू पुटअप की है 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 12 प्लस 3, इट मीन्स 15 इज योर आंसर। दैट्स ऑल स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, कोई भी टॉपिक है मैथ्स का, किसी भी क्लास का है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो बच्चे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट्स ऑल।